हेलो ऑल। तो हम एक चैनल शुरू कर रहे हैं गेट डेटा लैब। उसमें हम ट्राई करेंगे कि गेट में जितने भी डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट, तो जैसे ये गेट डीए हो गया या सीएस हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो हम वो ट्राई करेंगे कि उसके सारे क्वेश्चंस कवर करें, राइट। पहले हम डीए से शुरू करते हैं। Coming to my introduction, I am a data engineer. I have been working in the industry for last 7 years. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए और मैं ये कोर्स बनाऊँ, बट मेरा जो एग्जाम्पल होगा, मेरा जो तरीका होगा वो प्रैक्टिकल पे होगा, जो हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं। मैं अपना कोर्स का आर्किटेक्चर इस वीडियो में बता देता हूँ पहले, फिर हम वीडियो शुरू करेंगे, कोर्स शुरू करेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, जो भी पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर और पुराने PYQs जो बोलते हैं आप लोग, उसका हमने यूज़ करके और निकाला है। तो टोटल क्वेश्चन अराउंड 65 आते हैं, टोटल मार्क्स 100 होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के। टेक्निकल 55 क्वेश्चंस आते हैं अराउंड 85 मार्क्स के। 1 मार्क के क्वेश्चंस अराउंड 25 टेक्निकल होते हैं +5 GA जनरल एप्टीट्यूड, तो 30 टोटल्स हो गए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 30 टेक्निकल +5 जनरल एप्टीट्यूड, 35 टोटल। ओके, ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। नेगेटिव मार्किंग एक्चुअली क्वेश्चन टाइप्स पे होती है। तो सबसे पहले MCQ जो होता है, मतलब सिंगल करेक्ट आंसर, आपको एक कोई 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक आंसर लगाना है, वही सही होगा, ठीक है। उस पर -1/3 होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, -2/3 होती है 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। ओके, देन आता है नैट, न्यूमेरिकल और टाइप्ड, जिसमें आपको एक्चुअली कैलकुलेट करके आंसर डालना पड़ता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये हमेशा अटेम्प्ट करें। इस पर क्या होता है, ±2% का बफर भी चलता है, डेसिमल प्लेसेस एंड ऑल दीज। तो आप लोग इसको हमेशा ट्राई करें, कैलकुलेट करें एंड आंसर लिखें। ओके, देन MSQ विच इज़ एक्चुअली मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मल्टीपल करेक्ट होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है अगर ये पार्शियली रॉन्ग भी होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस पर, तभी इसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्या होता है, अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से 3 सही हैं, लेकिन हमने 2 ही लगाए, 2 ही ढूंढ पाए हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता, पूरा आंसर गलत हो जाता वो। देन इसका सिलेबस है, इसमें आता है मशीन लर्निंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। ये 2 जो टॉपिक्स हैं ये बहुत हाई प्रायोरिटी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स से आते हैं। तो अगर आप इसको सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे तो मैक्सिमम स्कोरिंग का आप कवर कर सकते हैं। देन लीनियर अलजेब्रा, प्रोग्रामिंग, DSA, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, जनरल एप्टीट्यूड। रूल ऑफ थंब, 70% ऑफ योर प्रेप टाइम शुड गो टू ML, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा एंड AI, बिकॉज दीज आर स्कोरिंग सब्जेक्ट और ये इंटरेस्टिंग भी है, आप इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो अभी हम कोर्स का जो मैंने मॉड्यूल बनाया, अभी इसमें चेंजेस हो सकते हैं आगे, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वीडियोस, वैसे वैसे अपन चेंजेस करते जाएंगे। और हाँ, आप लोग के कमेंट्स के भी हिसाब से अगर आप लोग बोलेंगे कि और ज़्यादा PYQ कवर करें और उसको डिस्कशन करें, दैट ऑल्सो वी कैन डू, राइट। तो कोर्स मॉड्यूल मैप सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमने कुछ वीडियोज़ बना ली हैं, वील अपलोड दोज। देन मॉड्यूल 2 लीनियर अलजेब्रा, वील कवर दिस। देन कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, प्रोग्रामिंग, DSA, मशीन लर्निंग, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इसमें ब्लॉक वाइज हम करेंगे, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और सारे अनसुपरवाइज लर्निंग। देन मेथड, जो मेरा पढ़ाने का तरीका जो मैंने अभी शुरू किया है, ट्राई कर रहा हूँ मैं, वो है फॉर एवरी टॉपिक डिस्कस थ्योरी फर्स्ट, देन द क्वेश्चंस गेट हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड ऑन इट, राइट। फर्स्ट में हम थ्योरी पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या होता है, फॉर्मूला, वर्डिंग्स, ऑल द जार्गन्स विच वी यूज़। देन उसके बाद हम कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देन कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, क्यों? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस, नेवर डायरेक्टली टेस्टेड इन गेट DA PYQs में अभी तक नहीं आया, भले ही सिलेबस में हो। जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म, बियॉन्ड गेट DA स्कोप। तो ये जो हमने निकाला, ये बेसिकली वो निकाला कि और DA में, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या CS में और क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, राइट। तो DA के लिए जो नहीं है वो हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। या कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे जो लाइक 1 क्वेश्चन मैक्स है, तो आप इसको पूरा पढ़ेंगे डीप में और वो 1 क्वेश्चन का ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। मैं इसकी PDF बना के और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के, आप लोग डाउनलोड करके और आप लोग चेक कर सकते हैं। ये कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, क्वेश्चंस आगे के पेपर होते जाएंगे, तो ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है। तो इसको बस एक कैसा बॉल पार्क रखना,
इवैल्यूएशन सिस्टम का भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये शुरू करूँगा। तो इसमें क्या होगा कि हर वीडियो में जितना भी हम टॉपिक पढ़ाए हैं, जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके और मैं जनरेट करके आप लोग को क्वेश्चन दे दूंगा। आप उसको टाइमिंग करके और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं उसके साथ की भी अटैच कर दूंगा, राइट। फिर जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, आपका इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, तो उसमें फिर हम और आगे भी और नए नए क्वेश्चंस भी इसमें हम जनरेट करके दे सकते हैं। ओके, मॉक प्रोग्रेशन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली ये आपके लिए एक इवैल्यूएशन सिस्टम जैसा काम करेगा। आप इसको सेक्शन वाइज या हाफ पेपर या फुल 3 आवर का पेपर आप बैठ के दे सकते हैं, राइट। इसमें मॉक बेसिकली ये है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स का एक पेपर बना के दे रहा हूँ और लीनियर अलजेब्रा का एक पेपर बना के दे रहा हूँ, तो आप उसको सब बैठ के एक साथ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरा। देन ये आपके ऊपर ही रहेगा कि आप एक्चुअली अच्छे से मॉक पेपर दें, अच्छे से क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करें एंड देन ही आगे बढ़ें, राइट। देन नैट स्ट्रेटजी, जैसे जो हमने अभी देखा, जिसमें एक्चुअली हमें टाइप्ड आंसर्स होते हैं या हमें कुछ कैलकुलेट करना होता है और फिर हमें उसका आंसर लिखना होता है, तो वो आप हमेशा अटेम्प्ट करें क्योंकि उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टाइम नहीं है तो थोड़ा बहुत देख के और अंदाजे से कुछ भी लिख भी सकते हैं, राइट, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डबल चेक डेसिमल प्रिसीजन, गेट एक्सेप्ट्स ±2% टॉलरेंस इन मोस्ट नेट्स, राइट। तो आप लोग अगर आपके पास टाइम है, आप क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रॉपरली, तो आप डेसिमल प्लेसेस का प्रिसीजन देख सकते हैं क्योंकि वो ±2% तो एक्सेप्ट कर लेता। सैनिटी चेक, ट्रेस इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी सम इक्वल्स टू 1, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0। ये क्या है कि कुछ हमारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं कि यार अगर आपने प्रोबेबिलिटी लिखी 4 चीज़ों की और आपको लग रहा है कि ये पूरा सैम्पल स्पेस कवर हो रहा है, तो सम जो है वो 1 बन जाना चाहिए। या कोई आपने लिखा कि यार हेड की ये प्रोबेबिलिटी होता है, अगर मान लो हमने एक कॉइन टॉस किया, आपने लिखा है हेड की ये प्रोबेबिलिटी हो गई, टेल की ये प्रोबेबिलिटी हो गई, तो वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। सो ये सब हम देखेंगे आगे जब टॉपिक्स पढ़ेंगे, राइट। देन MSQ strategy, never partially mark, all selected option must be correct or you lose marks. So yes, इसमें ये दिक्कत है कि अगर 5 क्वेश्चन है, 3 सही हैं पर हमने निकाला और 2 ही हमें मिले, तो फिर ये नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। If you can eliminate 2 of 4 options with high confidence, evaluate the remaining 2 independently. तो इसमें हम क्या एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे कि अगर हमने 2 निकाल लिए हैं कि हाँ यार ये तो लग रहा है कि ये तो डेफिनेटली सही होगा, तो हम फिर बाकी 2 को एक्चुअली चेक करेंगे कि क्या हम ये सच में एलिमिनेट हो रहे हैं कि नहीं। वो तो हम जब पढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें खुद समझ आएगा, राइट। स्किप MSQ ऑन अनफेमिलियर टॉपिक, इट्स अ ट्रैप फॉर ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स। तो अगर आपने कोई एक टॉपिक है जो आपने एक्चुअली टॉपिक ही नहीं पढ़ा और उससे MSQ आ गया, तो आप उसको अटेम्प्ट भी मत करो, क्योंकि आपको 1-2 तो सही दिख जाएंगे कि हाँ यार मैंने कहीं तो देखा था, 1-2 वीडियोस देखी थी और वो ये वाला तो सही है, लेकिन व्हाट इफ़ कोई और है जो हिडन है, जिसको एक्चुअली किसी स्टूडेंट ने डीप में पढ़ा हो तब वो निकल के आना, राइट। देन कॉन्सेप्ट कार्ड, ये आपके लिए हो सकता है, आप टॉपिक नहीं उठा रहे हैं, देन आप चेक कर रहे हैं कि यार इस पर कौन सा फॉर्मूला है जो मुझे कम से कम रिक्वायर्ड हो गई, ठीक है, या रूल जो मुझे एक्चुअली में पता ही होना चाहिए, वो आप नोट डाउन करके रख लें और उसका नोट्स बना लें, ठीक है। देन पुराने क्वेश्चंस को आप लोग देखें कि क्या मैं इसको प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। मैं भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, कहीं भी मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, उसको भी आप अटेम्प्ट करके देखें, टाइम बाउंडेशन लगा के आप लोग चेक करें। देन गेट ट्रैप क्या होता है, वी ऑफन कन्फ्यूज एक्स विद वाई बिकॉज द करेक्ट डिस्टिंक्शन इज, राइट। तो कई जगह ऐसे होता है कि ये लोग क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं, वर्डिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग बना सकते हैं, राइट। तो उस ट्रैप में नहीं फंसना है आपको, हमेशा क्वेश्चन पढ़ना, अंडरलाइन करना। अभी मैं जब पढ़ाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं टॉपिक में मैं हर क्वेश्चन में एक्चुअली अंडरलाइन करके हर एक चीज़ को एनसर्कल करके देख रहा हूँ कि अच्छा ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। देन रिवीजन चेकलिस्ट, कैन आई स्टेट द फॉर्मूला फ्रॉम मेमोरी, कैन आई सॉल्व द स्टैंडर्ड PYQ वेरिएंट इन लेस देन 2 मिनट, डू आई नो विच ट्रैप टू अवॉइड। तो ये आप हर टॉपिक के बेस पे ये देखते रहें एंड ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स।